करके पढ़िए, ठीक है। तो ऑप्टिक्स आपने क्लास 8 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। भैया ऑप्टिक्स कोई चैप्टर नहीं, एक ब्रांच है, विज्ञान का शाखा है, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। दो तरह के ऑप्टिक्स होते हैं, एक आपका रे ऑप्टिक्स और एक आपका वेव ऑप्टिक्स। बेसिकली ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के स्टडी के बाद लाइट को हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर, उसके प्रोपोगेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे हर लेवल की चेंज, उसको हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स में। एक साइंस ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ लाइट पढ़ते हैं। कैसे शाखाएँ होती हैं, ब्रांच होती हैं, जिसमें जैसे कैसे साइंस का फिजिक्स, जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं, केमिकल चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी जिसमें हम लोग प्लांट एनिमल ये सब के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तरह आपका ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग लाइट के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। दो तरह का ऑप्टिक्स होता है, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे कि लाइट आपका एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है। लाइट आपका जो है प्रकाश जिस सोर्स से आ रहा है वो एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है। और एक पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट आपका एक वेव है। कैसा है आपका लाइट वेव है, जहां हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट क्या है, EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको मीडियम नहीं आ सकता की जरूरत नहीं है। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सारा हम लोग इसको पढ़ेंगे इस वेव ऑप्टिक्स में, आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और इसमें पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में लाइट के पार्टिकल्स नेचर में, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं हम लोग इस रे ऑप्टिक्स में क्या करेंगे। रे ऑप्टिक्स में लाइट के पार्टिकल्स नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बिहेवियर, स्पेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, साइन कन्वेंशन, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, न्यूमेरिकल, जो इतने लेवल के कॉन्सेप्ट आपके इंटेंस एग्जाम में, उसको हम लोग खूब बेहतरीन लेवल से फोड़ने की कोशिश करेंगे। बस आपका एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट होना चाहिए। एक बार कमेंट करें हर बच्चा, यस सर वी आर रेडी, वी आर रेडी। और वो रेडी हैं इस ऑप्टिक्स को फोड़ने के लिए, एक न्यू आगाज़ के साथ, एक न्यू जोश के साथ, ठीक है। ऑप्टिक्स, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट टू फील द कॉन्सेप्ट। फील करना है, अपने दिल से फील करना है, ना कि इसको याद करना है। अभी तक हमने 9 से 10 चैप्टर पढ़ा है, बट मैंने कोई चैप्टर को याद नहीं करवाया। सारा चैप्टर को मैं आपके सामने फील करवाया हूँ, फील महसूस कराया हूँ, और उसी से आप एग्जाम फोड़ के आइएगा चुटकी बजा के। बट एक ही शर्त है कि आप मेरे कॉन्सेप्ट को फुल्ली वे में, उसको कॉन्सेप्ट वे में रिकॉल कीजिए, कॉन्सेप्ट में पढ़िए, ना कि उसको याद कीजिए। एक एक वर्ड को उसको फुल डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, उसके एक एक लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट के रे ऑप्टिक्स, रे पार्टिकल्स नेचर की तरह। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद्युत प्रकाश प्रभाव में, कि जब सन से जो रे ऑफ लाइट आती है किसी मेटल सरफेस से टकराती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपका लाइट का पार्टिकल्स नेचर का ही प्रूफ देता है। तो मतलब यहाँ भी हम लोग लाइट का पूरा पार्टिकल्स नेचर को फुल वे में डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो आप लोग ये जानते होंगे, एक बार हल्का सा कुछ डिस्कशन हो जाए प्रकाश के बारे में। लाइट क्या है? एक लाइट आपका एनर्जी का फॉर्म है, एक ऊर्जा का फॉर्म है, जो कि जिसकी वजह से हम लोग अपने जितने चारों अराउंड जितने सारे चीज़ है उसको हम लोग देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहा तो हम लोग नहीं देख सकते। अगर मैं इसी रूम में लाइट को ऑफ कर दूँ तो क्या आप लोग मुझे नहीं देख पाएगा? ठीक है, अभी दोपहर का वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा वेंटिलेशन से सनलाइट आ गया, वो अलग बात है। पर अगर नाइट में मैं लाइट ऑफ कर दूँ तो कैमरा में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कैमरा से मुझे आप नहीं देख पाइएगा, ना मेरे हैंड नोट्स को बोर्ड में मैं जो लिख रहा हूँ वो भी आप नहीं देख पाइएगा। तो लाइट बहुत एसेंशियल चीज़ है, एक अहम भूमिका का रोल निभाता है हमारे इस जीवन में। जैसे वाटर है, जैसे फूड है, उसी तरह प्रकाश है। और हर मनुष्य के हर बंदे के जीवन में प्रकाश, लाइट जो है इम्पॉर्टेंट रोल, एक एनर्जी का आपका एक फॉर्म ऑफ आपका एनर्जी है। एक आपका एनर्जी का क्या है? फॉर्म है, जो कि produced sensation of
विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज। ये बेसिक डिफिनेशन है, क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट एक ऊर्जा का जो है फॉर्म है जो कि सेंसेशन ऑफ साइट, एक आई में, आँखों में जो एक देखने की रोशनी है वो प्रदान करता है। लाइट, प्रकाश। आपके जीवन में लाइट आएगा, बिल्कुल प्रकाश। अभी भी लाइट है, पर अभी जब आप इंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा, क्लियर कीजिएगा, मनचाहा यूनिवर्सिटी मिलेगा आपका, LU, CUT, BHU, उसमें जब आप कोर्स में एडमिशन लीजिए तो एक आपके जीवन में एक अलग लाइट आपके चेहरे पर दिखाई देगा, एक अलग फोकस रहेगा, लाइट रहेगा चेहरे पर। ये हमने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है। ये सब सिर्फ पॉसिबल है आपके हार्ड वर्क की वजह से। हार्ड वर्क की वजह से हम लोग अपने जीवन में लाइट ले आ सकते हैं, अंधेरा से लाइट में आ सकते हैं। बहुत अहम, इसी ऐसे ही चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए चलिए, अपने हर चीज़ को अपने लाइफ से कनेक्ट होकर चलिएगा तो फिजिक्स को पढ़ने में एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही जोश आपको देखने को मिलेगा। और इस लेवल का पढ़ाने के लिए सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूँ एक बेहतरीन रूप से। सिर्फ आपको ये टारगेट गुरुकुल चैनल मिलेगा और मेरे द्वारा, फिजिक्स बाय संतोष सर के द्वारा, ठीक है। और सिर्फ ये सब पॉसिबल है आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, आप जानते होंगे, 8 में पढ़े, क्लास 10 में पढ़े, 12 में पढ़े, 6 में भी मुझे याद है कि आपने पढ़ा होगा। लाइट को मतलब इतना आपने पढ़ा है, बस उसी को हमें रिकॉल करते हुए चलना है, एक बेहतरीन उसका बेस बनाना है, आप फील करना है। फिर लाइट जो होता है, जैसे आपका एक सन हो गया, ये आपका सन दादा है, सूर्य दादा, जिससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट आता है। दोपहर में अगर इनका लाइट नहीं आया तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। इनके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है कि अभी जितने सारी आर्टिफिशियल है, ये सब कुछ इनके सामने नहीं है। जब सन का लाइट अगर एक दिन नहीं आता है तो काफ़ी हमें दिक्कत होता है, ना कपड़ा सूख पाता है, ना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये यूनोनमस सोर्स ऑफ लाइट है सन का, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और इससे जो रे निकलती हैं, रे कहने का मतलब जो प्रकाश की किरणें होती हैं जो बेसिकली निकलती हैं, रे ऑफ लाइट, एक जो लाइट का जो मैकेनिज्म है, जो इससे वेव तरंगे निकलती हैं, मतलब बेसिकली जो इससे रे निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, रे मतलब बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन टाइप का होता है जहाँ पे लाइट को जो ट्रैवल किया जाता है। तो जो लाइट ट्रैवल करता है, जो प्रकाश ट्रैवल करता है, उसको हम लोग एक रे की तरह मानते हैं, किरणें की तरह मानते हैं, किरणें। और बहुत सारे जो रे ऑफ लाइट कलेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं बीम। उसको क्या बोलते हैं? बीम। ए कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट को बहुत सारे इकट्ठा वे में सन से काफ़ी जब लाइट आती है, रे निकलती हैं, किरणें, तो उसको बोलते हैं बीम, ए बीम ऑफ लाइट। और ये सन क्या है? एक सोर्स है जहाँ से लाइट इमिट हो रहा है। ये सब बेसिक टर्म है जो मैं हल्का वे में डिस्कस करके आगे निकलते जा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फिर बहुत टाइप के एक आपके दो तरह के सोर्स आपने पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा लूमिनियस सोर्स, और एक आपके ने पढ़ा होगा नॉन लूमिनियस सोर्स। लूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, वैसे लाइट के वैसे सोर्स जिसका खुद का लाइट हो, जैसे सन हो गया, आपका स्टार हो गया, बल्ब हो गया। जो बल्ब, ये भी इसका ये आर्टिफिशियल लाइट है बट लूमिनियस है ना, इसका भी खुद का लाइट है ना। इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है, जब बल्ब लगाए हैं उसमें, तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की वजह से इसमें लाइट में चेंज हो जा रहा है और हीट भी प्रोवाइड करता है बल्ब से। तो कहीं ना कहीं जो ये है सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब जो है आपके लूमिनियस सोर्स हैं। लूमिनियस जिसका खुद का लाइट हो, और नॉन लूमिनियस एक आपका होता है जिसका खुद का लाइट नहीं हो, जैसे मून। जी हाँ, मून क्या है? आपका नॉन लूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है। ये सन से लाइट लेकर शाइन करता है और हमें इसका रोशनी हमें देखने को मिलता है। तो मून क्या है? नॉन लूमिनियस है। जैसे और सारे ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या है? नॉन लूमिनियस सोर्स है। अगर आप लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, तो बल्ब की मदद की, बल्ब जल रहा है, इस घर में मैंने दो बल्ब लगाए हैं। दोनों बल्ब का जो लाइट है मेरे ऊपर इंसिडेंट कर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज मेरा बन रहा है आपके कैमरा के सामने, और वही जो है आप मुझे देख पा रहे। तो कहीं ना कहीं बल्ब का जो रोशनी है उसी की वजह से मैं आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो इतने सारे नॉन लिविंग हो गया, आपका टेबल, लैम्प, जैसे
ये मार्करी है, कैसे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो बल्ब का जो लाइट है ये इस पे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होकर फिर रिफ्लेक्ट होकर मेरे आँखों पर आ रहा है और तब जाके इसका इमेज बन रहा है और मुझे मालूम चला ये किस कलर का है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये सब है नॉन लुमिनियस है, इनके जो है इनका जो लाइट है वो किसी लुमिनियस सोर्स की वजह से ही हम लोग इसको देख सकते हैं। तो मून हो गया, ह्यूमन बींग्स, टेबल, लैम्प, जितने सारे फर्नीचर्स है, जितने घर में सामान है, सब नॉन लुमिनियस सोर्स है। तो ये सब लुमिनियस नॉन लुमिनियस बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत तरह के मीडियम समझते हैं। मीडियम मतलब वैसे जिससे लाइट ट्रैवल करता है, मीडियम मतलब जिससे लाइट पास करता है। बहुत तरह के मीडियम आपने पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम वैसा मीडियम है जिससे लाइट कम्प्लीटली पास हो जाता है। हम लोग कैसे रीजन में है? एयर रीजन में है। एयर है कि नहीं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो एयर रीजन में अगर हम लोग यहाँ पे टॉर्च का कोई भी लाइट का सोर्स होगा तो लाइट यहाँ से ईजिली, अगर यहाँ पे हम टॉर्च शो करेंगे तो यहाँ से जो इसके टॉर्च से जो बीम ऑफ लाइट निकलेगा वो एयर से ईजिली पास करेगा लाइट। एयर इसको रोकेगा नहीं टॉर्च के लाइट को, या यहाँ पे किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आएगी वो एयर इसको रोकेगा नहीं, पूरा ईजिली लाइट इससे पास करेगा क्योंकि हम लोग एयर के रीजन में हैं। एक आपका होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे लाइट पार्शियली आधा पास करेगा, आधा पास नहीं करेगा। जैसे आप टॉर्च का लाइट, ये सपोज ये आपका पेपर है, अगर टॉर्च का लाइट आप इस पेपर पे फॉल डाउन करेगा तो कुछ लाइट पास करेगा, कुछ लाइट इधर ही रह जाएगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। ओपेक होता है एक आपका, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक आपका ट्रांसपेरेंट हमने डिस्कस किया मीडियम, फिर सेकेंड ट्रांसलूसेंट, तीसरा आपका ओपेक। ओपेक ऐसा मीडियम है जिससे लाइट पास ही नहीं करता। जैसे लकड़ी से लाइट कभी पास नहीं करेगा, पूरा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसको लाइट को पास ही नहीं करने देगा। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनियस सोर्स, नॉन लुमिनियस सोर्स हमने फिर डिस्कस किया। फिर लाइट क्या होता है, सोर्स क्या है, रे क्या है, बीम क्या है, ये सब हमने अभी तक कुछ बेसिक आइडियोलॉजी टर्म्स हमने डिस्कस किया। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? डाउट यहाँ तक जो है, यहाँ तक किसी तरह का क्यूरी इस बेसिक टर्म को समझने में? तो आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे अपना अगला जो है जिससे क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्जाम्स में, वो आपका है मिरर, जिसको बोलते हैं हिंदी में दर्पण, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिरर। सब कोई मिरर के सामने अपना फेस देखता है, ऐसे अपने आप को मेकअप करता है। ऐसे मतलब पूरा आप लोग भी सुबह उठ के अपना मेकअप फेस करते हैं, बाल वगैरह से भी करते हैं, मिरर देखकर ही अपने आप को देखते हैं कैसा मैं लग रहा हूँ, देखते हैं कि नहीं मिरर में? तो बिल्कुल मिरर क्या है? दर्पण, मिरर। हर आदमी का एक जीवन रियल में भी एक मिरर होता है, रियलिटी मिरर, रियल मिरर अपना। वो रियल मिरर जानते कैसे बनता है? अपने हार्ड वर्क की वजह से। अगर आप लोग आपका अगर कुछ लाइफ में अगर आप लोग कुछ अचीव कर लीजिएगा तो आपका एक सोसाइटी में रियल मिरर बनेगा, एक रियल इमेज बनेगा, इमेज और मिरर। और उसी जो रियल इमेज बनेगा उसी को जब आप लोग मिरर में देखिएगा ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है यार, एक अलग ही जोश मिलता है। तो मिरर मतलब दर्पण, जहाँ पे हम लोग अपने आप को देखते हैं सुबह में या दोपहर में, हर वक्त। कोई तो बच्चा 24 घंटा मिरर लेकर ही हमेशा ऐसे देखते रहता है, अपना अपना देखने का भाई अंदाज। तो मिरर मतलब दर्पण। अच्छा, हर के घर में मिरर होगा, बिल्कुल होगा। कोई घर में प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, बहुत तरह के मिरर है। क्योंकि लाइट बेसिकली बोला ना, ये इसको मैं इन्वायरमेंट से रिलेट करके चलना यार, फिजिक्स को रटना नहीं है। बाइक में आपका मिरर लगा रहता है, कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर। रोड में मिरर लगाता है, रोड में जो क्या बोलते हैं साइड मिरर, रोड लैंप नहीं होता है। रोड में जब चलते हैं तो बगल में स्ट्रीट जो मिरर लैंप रहता है, स्ट्रीट लैंप, रोड के किनारे पर फुट लैंप लगा रहता है। तो सब में मिरर का यूज आते ही रहता है। तो जो मिरर है दर्पण है, मिरर क्या है? दर्पण है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली रिफ्लैक्शन का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? आपका रिफ्लैक्शन का बात करेंगे। कहाँ पे? मतलब कहाँ पे इमेज बनेगा वहाँ पे हम लोग मिरर में बात करेंगे। किसका इमेज बनेगा? इरज जो बनेगा वो वास्तविकता बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। मतलब मिरर के बाद जो हमारा सेकंड टर्म्स होगा वो होगा इमेज।
मिरर आपने ले लिया, अब मिरर पे आपका इमेज बनता है कि नहीं। मिरर आपने ऐसे देख लेता है, आपने देखते हैं तो आपका इमेज बनता है, आपको लगता है कि मिरर के पीछे मेरा इमेज बन रहा है, आपको लगता है कि नहीं। पर वो रियल में वो ऐसा इमेज बनता है। आप पीछे अपने मिरर के पीछे जाके देखिए तो अब क्या वो आप खड़े रहते हैं, नहीं। ऐसा एक फील लगता है कि हम लोग अपना इमेज देख रहे हैं और हमें लगता है कि हम मिरर के अंदर भी मेरा एक इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो इमेज भी दो तरह के होंगे, पढ़ेंगे हम लोग अब जस्ट। रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज, एक वास्तविकता इमेज, एक आपका झूठा इमेज, रियल फेक इमेज हम लोग बात करेंगे। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब मैं इसको कुछ रफ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड हो गया है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करें यस का। यस सर, ज़बरदस्त टेबल पे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, इमेज का। इमेज प्रतिबिंब, जो आपका होता है दो टाइप का, एक रियल और एक आपका वर्चुअल। एक आपका रियल और एक आपका वर्चुअल इमेज होता है। एक आपका रियल और एक आपका वर्चुअल। एक आपका रियल इमेज होता है और एक आपका वर्चुअल इमेज होता है। एक आपका रियल इमेज और एक आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारा इमेज रियल बन जाए। अरे रियल मतलब, अरे सर हम तो रियल नहीं है ना, हम थोड़े वर्चुअल हैं, तो हमारा इमेज भी तो रियल ही बनना चाहिए। वर्चुअल इमेज क्या होता है सर, वर्चुअल मतलब किसका झूठा इमेज बनता है। मतलब झूठा मतलब आप ये समझते होंगे कि आदमी अपना मिरर देखे तो उसको क्या इमेज में एनिमल, जानवर दिखाई देगा, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। है, लग तो रहा है वही वर्चुअल इमेज वही बनेगा, आदमी का जानवर, जानवर का आदमी है, उसको क्या हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो रियल इमेज वैसे इमेज होते हैं जो कि आपका स्क्रीन पे जो बनता हो, जो आपका स्क्रीन पर बनता हो। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, और जब कन्वेक्स मिरर डिस्कस करेंगे तो हम जानेंगे कि जो आपका कनकेव मिरर होता है वो आपका रियल इमेज बनाता है। कनकेव मिरर, हाँ हालांकि एक केस में कनकेव वर्चुअल बनाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आपका ये कनकेव मिरर होता है। तो जब इसमें रियल इमेज कहने का मतलब ये है कि जो इससे रे ऑफ लाइट आती है, पैरेलल जब रे ऑफ लाइट आती है और इस मिरर से टकराती है, तो क्या होता है, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पे केंद्र, किसी एक पॉइंट पे जब मिल जाती है उसको बोलते हैं फोकस। तो मतलब रियल इमेज मतलब वैसे इमेज जो कि रिफ्लैक्शन के बाद, हम लोग रिफ्लैक्शन पढ़ेंगे कि जब रिफ्लैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिले, किसी एक पॉइंट पर मिले, मतलब उनको हमें ज़बरदस्ती मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा मिरर आएगा जो कि वर्चुअल बनाएगा, जैसे कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, वो क्या है वर्चुअल मिरर। और हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हम लोग मिरर देखते हैं प्लेन मिरर, वो भी हमारा वर्चुअल इमेज है। जी हाँ, वर्चुअल इमेज है। हम लोग मिरर को अपने सामने ऐसे देखकर जो देखते हैं वो भी वर्चुअल इमेज है। हमें लगता है कि आप जब इमेज देखते होंगे तो आपका जो है सारा चीज़ इरेक्ट सीधा दिखाई होता है, माथा सर जो है इमेज में आपका सिर के सामने सिर का इमेज बनेगा, जो आपका स्टोमेज है स्टोमेज के सामने स्टोमेज का इमेज बनेगा, पैर है पैर के सामने पैर का इमेज बनेगा, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, वो बात सही है। बट आपको लगता होगा कि मिरर के अंदर मेरा इमेज बन रहा है या मिरर के पीछे बन रहा है, अब जाके उसको जाइए, अब क्या आप उसको जाके टच कर सकते हैं, जो मिरर के अंदर या पीछे जो इमेज आपका बना है, क्या आप उसे जाके टच कर सकते हैं, उसको आप लोग छू सकते हैं? नहीं। तो वो आपका वर्चुअल इमेज होता है, वैसा इमेज जो पर्दा पर नहीं बनता हो। आप बोलिएगा सर हम लोग जो सिनेमा हॉल में जो इमेज देखते हैं तो वो भैया रियल है। कैसे? क्या जो सिनेमा में जो फाइटिंग चल रहा है, जो हीरो सब लोग फाइटिंग कर रहा है, क्या वो रियल में वहाँ फाइटिंग कर रहा है? वो तो कब का ही शूटिंग हो जाता है फिल्म में, और उस दिन क्या होता है सिनेमा हॉल में, उस दिन सिनेमा रिलीज़ होता है, उस दिन तक खूब हीरो लोग ही खुद अपना सिनेमा को अपने घर में पॉपकॉर्न खा के देखते हैं। तो क्या वो रियल इमेज कैसे बन गया? आप बोलेगा कैसे भैया रियल इमेज बन गया? क्या वो सिनेमा जो हीरो कर रहे हैं वो क्या रियल में वहाँ पे है?
अरे भैया वो स्क्रीन पे बन रहा है कि नहीं, आप आराम से सिनेमा हॉल में बैठ के अपना देखते हैं, बड़ा सा एक प्रोजेक्टर लगा रहता है। अरे भैया 10 से 1 सिनेमा चालू हो गया, कौन सिनेमा भी चल रहा है जिस टाइम में, जो भी सिनेमा हो, KGF जो भी सिनेमा हो चल रहा है, आराम से आप बैठ के ऐसे एकदम आराम से देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए एकदम देख रहे हैं, मूवी को आनंद उठा रहे हैं। तो क्या होता है, एक सिनेमा प्रोजेक्टर की इधर एक लेंस लगा रहता है कि नहीं, देखते हैं टॉर्च लाइट हम उसके सामने लगा रहता है। वो क्या करता है कि जो भी पर्दा पर जो इमेज चल रहा है, जो भी फाइटिंग डांस वांस जो भी चल रहा है, क्या करता है कि उससे जितने सारे जो वहाँ पे मूवी चल रहा है प्रोजेक्टर में, वहाँ उसके सामने जो लगा रहता है एक लेंस, जो उस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो फोकस करता है, उस पर लाइट जो फोकस करता है उस प्रोजेक्टर पर, उस पर तो वही जो रे ऑफ लाइट, वही जो सिनेमा पे जो चल रहा है और जो ये लाइट है उस पर जब इंसिडेंट करता है उस प्रोजेक्टर पे, वही इंसिडेंट रे आपके आँखों पर टकराती है, आँखों पर आपका टकराती है और फिर जाके आपके आँखों से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर आँखों से टकराती है, फिर आपको आँखों से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और तब जाके फिर दोबारा उस प्रोजेक्टर से टकरा कर एक इमेज बन जाता है और आप लोग उस सिनेमा को एंजॉय करते हैं। तो वो एक तरह से रियल इमेज है जो कि स्क्रीन पे बन रहा है। क्या आप मुझे देख रहे हैं, क्या रियल इमेज है? अभी मैं आपके सामने हट जाऊं, क्या आप मुझे देख पाइएगा? क्या मैं आपके सामने हट जाऊं, लाइट वाइट ऑफ कर दूं, क्या आप मुझे देख पाइएगा? नहीं। तो ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, एक वास्तविकता इमेज नहीं हुआ। आप मुझे अभी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये बल्ब है, इस बल्ब से लाइट मेरे आँखों पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होके मोबाइल के पीछे लेंस लगा हुआ है, वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वहाँ से रे ऑफ लाइट फिर मेरे आँखों पर आ रही है। पहले उस बल्ब से रे ऑफ लाइट आई मेरे इंसिडेंट की आँखों पर, फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया, फिर लेंस से टकराया, फिर लेंस से टकरा कर जब मेरे आँखों पर आया तब जाके एक इमेज बना, एक पॉइंट पे फोकस हुआ, तब जाके मेरा एक इमेज बना इस मोबाइल के अंदर, और तब जाके अपने घरों से जब मोबाइल ऑन करते हैं, वीडियो को ऑन करते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप मेरा देख पाते हैं। इसी तरह से इमेज का एक क्रिएशन होता है। फील हो रहा है कि नहीं आपको? तो रियल इमेज समझे कि नहीं, वैसा इमेज जो एक पर्दा पर बनता है, ठीक है कि नहीं। और वर्चुअल इमेज जो हम लोग देखते हैं अपने आप को प्लेन मिरर पे, वो सब क्या है, वर्चुअल इमेज है। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी रियल इमेज बनेगा तो उसका साथ इन्वर्टेड जरूर लगा रहता है, उल्टा। रियल होगा तो उल्टा बनेगा, वर्चुअल होगा सीधा नजर आता है। क्या हम लोग अपने आप को जब प्लेन मिरर पे देखते हैं तो क्या हमें अपना उल्टा नज़र आता है? हम लोग ऐसे सीधा, क्या हमें उल्टा नज़र आता है? नहीं, हमें भी अपना इमेज सीधा दिखाई देता है। बट रियल इमेज केस में इन्वर्टेड बनता है। तो बोलिएगा सर एक डाउट है, सिनेमा हॉल की अभी आप बात कर रहे थे, वहाँ पे तो रियल आपने बोला, तो वहाँ पे हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है? जो ऋतिक रोशन वहाँ फाइट कर रहा है वो हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है? तो भैया लेंस के पास वो वहाँ पे दो लगाया रहता है, जो लेंस आपका लगा रहता है, जो प्रोजेक्टर पे फोकस करता है उसका लाइट, उस लेंस के पास एक रियल, एक इन्वर्टेड और एक उल्टा। एक इन्वर्ट किया जब लाइट प्रोजेक्टर पर इंसिडेंट हुआ, और जब प्रोजेक्टर से लाइट आपके आँखों तक पहुँचा तब फिर आपका आँख भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करके जब स्क्रीन तक पहुँचा, फिर उसके बाद फिर इसकी स्क्रीन से टकराने के बाद फिर दोबारा जब आपके आँखों पास आया तो क्या हुआ कि बीच में जो लेंस है वो क्या कर दिया, इस इरेक्ट को, इस इन्वर्टेड को वर्चुअल में, इसको इन्वर्टेड को इरेक्ट में कर दिया। दो इसमें लेंस लगे रहते हैं, एक बार इन्वर्ट किया, एक बार इरेक्ट कर दिया, जिस वजह से जब आपके आँखों तक एक फोकस पॉइंट पे जब उससे प्रोजेक्टर पे जो भी स्क्रीन चल रहा है उसका जब इमेज बनता है आपके आंखों के सामने किसी एक पॉइंट पर, तो आपको वहाँ पे इरेक्ट आपको दिखाई देता है, इन्वर्टेड से आप गुजर जाते हैं। दो वहाँ पे लेंस लगे रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पे दो प्रोसेस हो जाता है। बट ये दम रियल होगा तो इन्वर्टेड बिल्कुल बनेगा। कनकेव मिरर में हम लोग बात करेंगे रियल, इन्वर्टेड। वर्चुअल में आपका हमेशा सीधा बनता है। बट आपके सिनेमा हॉल में दो लेंस लगे रहते हैं, वो एक टाइम में इन्वर्ट भी कर देता है और इरेक्ट भी कर देता है, जिस वजह से आपको सीधा जो है दिखाई देता है जो भी प्रोजेक्टर में काम हो रहा है, जो भी डांस वांस फाइट वाइट जो भी हो रहा है, लात मुक्का जो भी हो रहा है, जो भी आपका हो।
तो यहाँ तक समझे कि नहीं रियल इमेज वर्चुअल इमेज। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन आपने बेसिक पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा, आपने 8 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 12 में, 4 क्लास में हम लोग पढ़े। ये आपको जाने सीनियर इंट्रेंस एग्जाम में आप करने जा रहे हैं, इतना बार आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। तो हर बच्चा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, में एक बार कमेंट लिखे क्या होता है। सिंपल भाषा में क्लास 6 से डिफरेंशन टीचर्स को बताए जा रहे हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको रिफ्लेक्शन, मतलब लाइन्स जो प्रकाश का है बाउंसिंग बैक होना। कैसे का होता है, 5 वाला बल्ब होता है, हम लोग उसको फेंकते हैं, जंपिंग बॉल, उसको फेंकते हैं तो फिर टकरा कर जंप करते हैं तो फिर हिट करेगा उसी मीडियम में। सेम में अगर प्रकाश जो है किसी सोर्स से एक मीडियम में जब टकराता है, एक प्लेन सरफेस में जब टकराता है तो उसी मीडियम में लौट जाता है, दूसरा मीडियम वो नहीं आता है। मतलब अपना पाथ चेंज करेगा बट मीडियम चेंज नहीं करेगा। जैसे ये आपका एक प्लेन मिरर है, इस शाइनिंग सरफेस है, पॉलिशिंग सरफेस कह सकते हैं। एक सोर्स है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया और टकरा कर इसी मीडियम में लौट गया तो इसको बोलेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। मीडियम चेंज नहीं किया बट पाथ में चेंज हुआ, इसको बोलेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन होना। बीच में एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस जो है बाउंड्री है, इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये आपका इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे आप जानते होंगे। और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। कुछ एंगल भी बनते हैं, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई। उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स when light incident on a polishing surface, then it reflect in the same medium without changing the medium is called reflection of light. It has 3 component, 3 इसके component होते हैं, incident ray, reflected ray and normal. एंगल जो बनता है, एंगल formed by incident ray and the normal is called angle of incidence, and angle which is formed by reflected ray and the normal, जो reflected ray और नॉर्मल की वजह से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा। इसके 2 लॉ होते हैं, क्या क्या होते हैं एक बार कमेंट किया कीजिए, क्या क्या 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब सपोज कि ये आपका एक प्लेन है तो इसी प्लेन में वो लाई करेंगे, इसके दूसरे प्लेन में वो नहीं आएंगे। बहुत तरह के प्लेन होते हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। इसी तरह एक ये प्लेन है, इसी प्लेन में ये तीनों लाई करेंगे, रहेंगे, अपना प्लेन को चेंज नहीं करेंगे। दूसरा लॉ होता है एंगल I इक्वल टू एंगल R। जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। जो एंगल I है वो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसको डिराइवेशन भी होता है ज्योमेट्रिकल के हेल्प की वजह से, बट यहाँ पे इसका डिराइवेशन कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि डिराइवेशन आपकी एग्जाम से आएगा नहीं। तो एंगल I इक्वल टू R, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, फील कीजिएगा। क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो ये होता है लाइट का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? कुछ मैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊँगा अभी 1-2 जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आपके PYQ में बने थे। यहाँ मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
क्या पॉइंट है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेलोसिटी remain same but intensity decreases। रिफ्लेक्शन के बाद जिस सोर्स से लाइट आई है उसी मीडियम में टकरा कर चली गई है, तो उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मीडियम ही नहीं चेंज किया, तो उसका वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? ना ही उसका वेवलेंथ में चेंज आया, ना ही उसका फ्रीक्वेंसी में आएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी नहीं बदला तो ना फ्रीक्वेंसी बदलेगा ना ही वेवलेंथ बदलेगा, बट इंटेंसिटी होता है जो लाइट का जो तीव्रता होता है उसमें फर्क डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है इसका जो ये बात जो मैंने ऐसे ऐसे किया है, ये वाला ऐसे, इसको बोलते हैं पॉलिशिंग। मतलब एक साइड हमने पॉलिश किया है। क्यों किया है? पॉलिशिंग करने का ये मतलब होता है कि ये लाइट को, मतलब पॉलिशिंग वाला जो भाग है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसके नीचे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसके ऊपर ही रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब होता है पॉलिशिंग का। हम लोग पॉलिशिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं सिल्वर का करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो होते हैं 98% जो है लाइट को जो है वो क्या करते हैं, इमिट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम ही पार्ट को अपने पास रखते हैं। तो इंटेंसिटी में डिक्रीज आने का मतलब ये है कि मतलब ये इंसिडेंट रे है, इसको सीधा जाना था, सीधा ऐसे, बट इसने रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट होने का ये मतलब है, इसको सीधे जाना था, मतलब इसका तो मतलब यही हुआ कि जो मिरर है जो मैंने लिया है, प्लेन मिरर जो पॉलिशिंग सरफेस लिया है, वो इस लाइट को कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या किया है? ये जो पॉलिशिंग मिरर है, जो प्लेन मिरर है, ये आपके लाइट को कुछ हिस्सा में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि अगर इस सोर्स से 100% लाइट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% लाइट पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए। कुछ भाग, कुछ हिस्सा इस सरफेस क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से लाइट का इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है। तो ये क्वेश्चन आपका PYQ में आया था, जिसको मैं एक नोट्स में बना के आपको पॉइंट्स में बताया हूँ। एक और पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट, there is phase change of pi when light reflect from denser medium। फेज मतलब होता है कला, कोण, मैंने बताया था अल्टरनेटिंग करने में। फेज मतलब एंगल, कला जो होता है उसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फेज। तो बोल रहा है कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है काफ़ी डेंसर मीडियम से, मतलब वैसा मीडियम जो काफ़ी डेंसर हो, तो वहाँ पे एंगल का कितना चेंज होता है? पाई मतलब 180 डिग्री, बोले तो पाई मतलब 180 डिग्री। तो इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, याद नहीं करना है कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसी डेंसर मीडियम से, मतलब जो मीडियम काफ़ी डेंस हो, तो उसमें कितना एंगल का चेंज आता है लाइट के रिफ्लेक्शन में? 180 डिग्री एंगल का चेंज आता है लाइट के रिफ्लेक्शन में। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज थे, बस इतना इनफ है रिफ्लेक्शन लाइट से, और ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डेविएशन, विचलन,
विचलन, डेविएट हो जाना अपने पाथ से, अपना रास्ता भूल जाना। जी हाँ, रिफ्लेक्शन में एक डेविएशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक को आपके सामने लाया हूँ। क्वेश्चन को ही मैं एक टॉपिक बना के आपके सामने मैं रखा हूँ। तो रिफ्लेक्शन में ये आपका प्लेन मिरर है, पॉलिशिंग है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नो। इसको जाना था सीधे, बट ये डेविएट हो गया, यहाँ पे मुड़ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया इसका एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। क्या बोलेंगे, इसको जाना था सीधे बट लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जितना एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुआ है इस स्ट्रेट पाथ से, उसी को बोलते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2i जब एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए देगा तो यही फॉर्मूला लगाएगा। वह आई क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। कैसे 180, क्योंकि देखिए ये आपका एंगल ऑफ आई है और ये आपका आर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लीनियर पेयर है, ये आपका तो 180 डिग्री एंगल बनाएगा। देखिएगा मैं जो हैंड जहाँ पे घूम रहा है ये आपका 180 डिग्री एंगल बनेगा, लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री बनाता है। तो ये आई है, ये आर है और ये डेल निकालना है, ये तीनों जोड़ के 180 डिग्री के बराबर आएगा। तीनों किसके हैं, 180 डिग्री के बराबर आएगा, और तीनों का नाम दे दिया, ये आई है, ये आर है और ये आपका डेल है। आई डेल आर के बराबर होता है, तो आई प्लस आर को भी आई लिख सकते हैं, प्लस डेल इक्वल टू 180, तो डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट होता है। इस ज़बरदस्त टेबल आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। 180 डिग्री माइनस 2i, डेविएशन इन रिफ्रैक्शन। डेविएशन इन रिफ्रैक्शन ज़बरदस्त टॉपिक है, बेहतरीन रूप से न्यू आगाज में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया क्लियर। प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, यहाँ तक कमेंट कीजिए यस सर वी आर रेडी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार कमेंट हो जाए। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो दर्पण होता है जहाँ पे हम लोग अपना इमेज देखते हैं, जो घरों में जो मिरर जहाँ पे हम लोग अपना इमेज देखते हैं, वो कौन सा मिरर रहता है, प्लेन ही मिरर तो रहता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बात करेंगे, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है जिसका एक भाग पॉलिशिंग है। पॉलिशिंग मतलब समझ गए ना, पॉलिशिंग मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, मतलब इसके यही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसके पीछे के जो साइड है यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे पॉलिशिंग है। ठीक है, यहाँ पर सपोज कीजिए आप हैं, ठीक है, गुड, आपका इमेज है, मिरर ये आप है, ऑब्जेक्ट है। और सपोज कीजिए मिरर के पीछे आपको ऐसा लगता है मेरा इमेज बन रहा है। मैंने अभी बात किया वर्चुअल और रियल का, ये रियल इमेज। अगर हम लोग आपके ऑब्जेक्ट मतलब टॉप पॉइंट को अगर हम लोग नोटिस करें, मतलब आपके टॉप पॉइंट से सपोज कीजिए कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है, कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रहा है, मतलब मिरर, मतलब ये मिरर है और ये आप ऑब्जेक्ट है, अपना इमेज देख रहे हैं। अगर हम लोग अभी आपके मतलब बॉडी का हर पार्ट पे नहीं नोटिस कर रहे हैं, सिर्फ टॉप पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं, तो ये टॉप पॉइंट से सपोज कीजिए मिरर से दो रे ऑफ लाइट टकराया, दो रे ऑफ लाइट टकराया, तो फिर जाके यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट भी हो गया। दो रे ऑफ लाइट टकराया और फिर जाके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो किया, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है,
बट जैसे ही आप मिरर देखते हैं तो लगता है कि हमारा इमेज जो है पीछे बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस रिफ्लेक्टेड रे को आप अपीयर टू मीट, इसको ज़बरदस्ती जो है आप मिलाते हैं, सो क्या है आप यहाँ पे मिलाते हैं ज़बरदस्ती आपने, मतलब आपको लगता है, ऐसा फील होता है कि जो आपका इमेज बन रहा है, मतलब जो रे ऑफ लाइट, जो रे निकल रही है वो कहीं ना कहीं मिरर के पीछे से आ रही है, मतलब इस पॉइंट से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये आपका एक तरह का एक मन का वहम है, क्योंकि ये वर्चुअली बन रहा है। ये हम लोग इसको अपीयर टू बी मीट, अपीयर टू बी मीट, ये जो बन रहा है ये रियल नहीं बन रहा है, ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ये आपका वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अभी हमने सिर्फ टॉप पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकाला, अगर हम लोग पैर से निकालेंगे तो पैर से रे ऑफ लाइट पैर पे बनेगा, मतलब ये तो निश्चित है कि जहाँ रे ऑफ लाइट निकलेगा हमें सीधा ही इमेज देखने को मिलता है। बट आपने देखा कैसे रिफ्लेक्टेड रे इसी मीडियम में आ गया, बट हमें लगता है कि पीछे से कहीं रे ऑफ लाइट आ रहा है, पीछे से, तो ये पीछे से कहीं से नहीं आता है, पीछे, क्योंकि पीछे तो आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है ना आपको, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो इसी मीडियम में हो गया। बट हम लोग इसको फोर्सफुली किसी एक पॉइंट मिलाते हैं, इसको फोकस करते हैं, और यहीं पे आपका क्या होता है, जाके आपका इमेज बनता है। तो पीछे से आपका कोई रे ऑफ लाइट नहीं आता है, और पीछे आपका जो मिरर का कोई इमेज नहीं बनता है, ये आपका वर्चुअल इमेज बनता है। ये आपका रियल नहीं बना है, वर्चुअल इमेज बना है, ये आपका वर्चुअल इमेज बना है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा सही में पीछे से जो है, मिरर के पीछे से मेरा रे ऑफ लाइट आया है, वहाँ पे फोकस बना है, मतलब रियल फोकस बना नहीं, ये आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल फोकस बना है। इसीलिए प्लेन मिरर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाएगा। दूसरा, इरेक्ट, सीधा बनाएगा। ये नहीं कि आप मिरर में देखते हैं तो आपको उल्टा अपना इमेज नज़र आता है, जैसे है वैसा ही आपको दिखाई देगा, सीधा आपको नज़र आएगा। वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या, अगर आप मिरर से जितना डिस्टेंस पे हैं आपका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मतलब मिरर से आप जितने दूरी पे हैं उतना ही इमेज भी जो बनेगा, उतना ही मिरर से उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे आप खड़े हैं, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज वो भी बराबर होता है इमेज के साइज के। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इससे आप एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एनालिसिस और कॉन्सेप्चुअल बेस पे। मतलब जो इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जिस टाइप, अगर मैं मोटा हूँ तो मोटा ही नजर आएगा, पतला हूँ तो पतला ही नजर आएगा, काला हूँ तो काला ही नजर आएगा। मतलब जैसा आपका साइज है, जैसा आपका आकार है, शेप है, उसी तरह का आपका इमेज का भी साइज बनने को देखने को मिलेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, जो ये मैं लास्ट का जो दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चंस के ही मैं उसका पॉइंट बना दिया हूँ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड u टुवर्ड्स द मिरर, then relative speed between object and image is 2u। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, यहाँ पे 2u, 3u ऐसा ऑप्शन था। मैं इसको पॉइंट में आपके सामने लिखवा दिया। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं इसका कंटेंट बनाता हूँ, PYQ 2-4 साल का अपने सामने रखता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ, तब जाके मैं आपके सामने किसी कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाता हूँ बोर्ड पर। ऐसे नहीं लाता हूँ उठ के कैसे भी नोट्स नहीं, बिल्कुल आपके फोकस 4-5 साल का PYQ उसका एनालिसिस कर मैं नोट्स बनाता हूँ, तब जाके आपको मैं पॉइंट वाइज में मैं आपको लिखवाता हूँ। तो ये क्या पॉइंट है?
कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जब इस u स्पीड से मूव कर रहा है मिरर पे, u स्पीड से जब मिरर की ओर मूव कर रहा है तो जो आपका इमेज है वो भी आपका u स्पीड से मूव करेगा। यस या नो? मैंने अभी बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट है मिरर की ओर u स्पीड से मूव कर रहा है तो जो इमेज है वो भी आपका मिरर पे टू u स्पीड से मूव करेगा। बोल रहा है द ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड u टुवार्ड्स द मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है मिरर पे u स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज भी u स्पीड से इस ऑब्जेक्ट के पास आएगा। फिर बोल रहा है रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक गति जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो आप कितना हो जाएगा 2u, बिल्कुल होगा। अगर आप u स्पीड से इधर मूव कर रहे हैं और ये भी u स्पीड से आ रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा u प्लस u 2u। आप पढ़े हैं मैथ में, आपने पढ़ा होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो स्पीड जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है। एक आप इधर जा रहे हैं, दूसरा आपके तरफ आ रहा है, अपोजिट इधर उधर हो रहा है तो 2u हो जाएगा, u प्लस u जुड़ जाएगा, दैट इज योर 2u। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस केस में मिरर आपका रेस्ट में है, मिरर आपका स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यस या नो? बट अगला जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ पॉइंट नंबर 6, वहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाऊंगा और मिरर को मैं मूव करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए। पॉइंट नंबर 5 लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और आपका प्लेन मिरर खत्म। तो हर बच्चे कमेंट कीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं ऑप्टिक्स पढ़ने में। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है? इफ मिरर मूव्स टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट विथ स्पीड u, ये दोनों पॉइंट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। देन इमेज मूव्स टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट विथ स्पीड 2u। यहाँ पे कोई रिलेटिव मैंने नहीं लगाया, पॉइंट को पहले अच्छा से पढ़िए, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अगर कोई मिरर है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान लें, अगर आपका मिरर ही मूव करने लगा, रियलिटी एक कंडीशन है, ऐसा रियलिटी तो पॉसिबल नहीं है, मिरर क्या आपका मूव करने लगेगा ऐसे ऐसे, मिरर मूव करने लगे तब तो बात ही पलट जाएगा। अगर मिरर चलने लगेगा तब तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा मालूम ही नहीं चलेगा। मतलब जिस मिरर पे आप देख रहे हैं अगर वो मिरर ही चलने लगा तब तो आप समझिएगा अरे ये भूत का कंडीशन, आप तो भागने लगेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स से फील करना है, अगर मिरर मूव्स कर रहा है ऑब्जेक्ट की और u स्पीड से तो जो इमेज है, जो उसका प्रतिबिंब है उस ऑब्जेक्ट का, वो 2u स्पीड से ट्रैवल करेगा। वो किस स्पीड से ट्रैवल करेगा? इस बार ये नहीं क्लियर हो पाया कि रिलेटिव स्पीड यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि मिरर के अपेक्षा में या ऑब्जेक्ट के रिलेट में। बस जब ऑब्जेक्ट आपका जब मिरर आपका u स्पीड से मूव करेगा तो आपका इमेज 2u स्पीड से मूव करेगा। इमेज किस स्पीड से मूव करेगा? 2u स्पीड से मूव करेगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस से ही रिकॉल हो रहा है, क्योंकि मिरर मूव कर रहा है u स्पीड से, मिरर मूव कर रहा है u स्पीड से। मिरर अगर ऑब्जेक्ट से इधर आ गया है तो कहीं ना कहीं इमेज से भी तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो गया होगा। तो वही बोल रहा है इमेज से क्या कर दिया, एक तरह का डिस्टेंस ऐड कर दिया। बट यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप मान सकते हो कि वो स्पीड को ऐड कर दिया है, u को 2u कर दिया है। क्योंकि जब मिरर ऑब्जेक्ट के करीब आएगा तो इमेज भी जो है इसका बनेगा ऑब्जेक्ट का, वो भी इसके पास ही आएगा, इमेज की इधर और आएगा। तो कहीं ना कहीं जो दूरी है, दूरी में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, स्पीड में चेंज आएगा और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है 2u स्पीड से मूव करेगा। अगर ये दोनों का डिस्टेंस हम लोग काउंट करके चले तब, क्योंकि इस मिरर का भी कुछ डिस्टेंस होगा जब ऑब्जेक्ट से आया है तो
तो जो डिस्टेंस यहाँ से जब यहाँ तक इसने मिरर जो है ऑब्जेक्ट तक यहाँ तक दूरी जब तय किया तो पहले भी कुछ इसका इमेज से दूरी होगा, बट जब यहाँ से फिर यहाँ तक डिस्टेंस आया तो इमेज से मिरर का डिस्टेंस अब और बढ़ गया सेकंड केस में, तो वही आपका u को 2u बोल रहा है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? सारे बच्चे पर कमेंट करें यस सर क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं है प्लेन मिरर समझने में। क्योंकि इसका आगे जो कॉन्सेप्ट है कितने सारे इमेज बनेंगे। यहाँ पे तो हमने एक मिरर रखा, जब 2 3 4 मिरर्स रहते हैं तो कितने सारे इमेज बनते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और उसका बहुत एक लंबा क्लास होता है, 2-3 दिन लगता है पूरा डिराइवेशन पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में। बट यहाँ आप लोग फॉर्मूला बेस पे काम करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, ना कि उसके डिराइवेशन पार्ट पर काम करेंगे। नंबर ऑफ इमेज कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं आपके प्लेन में। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मॉल में जाते हैं, जब आप अपने ट्रायल रूम में जाते हैं तो बहुत सारे के मिरर लगे रहते हैं, हर कोना पे एक दूसरा से कनेक्ट रहते हैं। एक ये मिरर तो उसी के एडजेसेंट में दूसरा मिरर रहता है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिरर सिमेट्रिकल रहते हैं, मतलब सेम एंगल पर सिचुएटेड रहते हैं। तो उस केस में कितना इमेज बनेगा वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे टुमारो से, नंबर ऑफ इमेज से। तो आज हमने जाना लाइट क्या है होता है, फिर उसमें जाना सोर्स क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा लुमिनियस नॉन लुमिनियस, फिर पढ़ा ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट मीडियम ओपेक मीडियम, फिर हमने क्या पढ़ा मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, काफ़ी कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया। फिर डेविएशन पढ़ा हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन में कैसे डेविएशन होता है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक प्लेन मिरर पढ़ा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने क्लियर किया। इतने सारे पॉइंट्स आज हमने फर्स्ट डे में ऑप्टिक्स के ज़बरदस्त रूप से हमने क्या किया, सॉर्ट आउट और उसको सॉल्व किया और आपके सामने हम लोगों ने उसको फिल किया। तो हर बच्चे कमेंट करेंगे कैसा क्लास लगा, ऑप्टिक्स का नया जोश नए आगाज़ के साथ शुरुआत की आज हम लोगों ने। एक बार हर बच्चा कमेंट करेंगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ, न्यू केस के साथ, ठीक है। तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा क्लास को। और कल मैं जैसे मैं बोला कल हम लोग चैट बॉक्स में मैग्नेटिज्म और मैटर का मैं क्वेश्चन दूंगा, तो उसको आप लोग रिवाइज़ करके प्लीज़ आइएगा। डेली मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, उसको पढ़ के आइए, जो भी डाउट है पूछते रहिए। ओके सोल्जर्स, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।